Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to our course of Complete Personality Development. Welcome all. आज का हमारा 19th डे है और वो दिवस है हैप्पी डे. एक जिंगल मुझे याद आया, हैप्पी डेज आर हियर अगेन, थम्स अप every time, refreshing time with thumbs up. What it says? Every time is happy time, happy moment, isn't it? अब आप मुझे पूछेंगे कि हमने पहले एक स्माइली डे बिताया था. मुझे दिन याद नहीं है कौन सा दिन था वो, लेकिन एक स्माइली डे था. तो अगर हम हंस रहे हैं, सबको स्माइल दे रहे हैं, तो क्या वो हैप्पी डे नहीं हुआ? हाँ, आप खुद सोचिए, क्या आप हमेशा खुश होकर किसी को स्माइल देते हो? नहीं, सार्कास्टिक स्माइल्स भी देते हो ना आप, ऐसे 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 करके भी स्माइल देते हो, वो तो हैप्पीनेस नहीं हुआ. या फिर आजकल एक बहुत बड़ी फैशन है, लोग गार्डन में या सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, जिसे आई थिंक लाफ्टर क्लब कहते हैं. इज दैट हैप्पीनेस? नहीं, वो तो एक ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने का या खुद को स्ट्रेस रिलीफ करने का. उससे स्ट्रेस भी रिलीफ नहीं होता, मैंने करके देखा है. हाँ, लेकिन वो दिन जब मैंने वो खुद एक बार लाफ्टर क्लब में जाके ये महसूस किया, तब मेरा बहुत अच्छा दिन गया. क्यों? क्योंकि मैंने इतने पागलों को हंसते हुए देखा वहां पे कि उनको देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं बहुत खुश हो गया. इतने सारे पागल एक जगह पर सुबह सुबह मैंने देखे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. वो लोग जो हंस रहे हैं जोर जोर से लाफ्टर क्लब में, वो हैप्पीनेस नहीं होता. आप किसी को सिर्फ स्माइल दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप खुश हो, हैप्पी हो और स्माइल कर रहे हो. नॉट नेसेसरी. हम तो यूं ही चलते चलते भी स्माइल कर लेते हैं, वो हैप्पीनेस नहीं हुआ. और आप अगर किसी को पूछोगे कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, कोई भी कहेगा कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. क्यों? क्योंकि मैं हैप्पी तभी हो सकता हूं जब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए. और ख्वाहिशों का तो कुछ अंत ही नहीं है. आप सोचिए कि कभी कभी आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने आईफोन लिया तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन आईफोन लेने के बाद आर यू हैप्पी? नो. तो वो एक हैप्पीनेस नहीं था, वो आपकी एक अभिलाषा थी, आपकी एक ग्रीड थी जो आपने पूरी कर दी. लेकिन वो होने के बाद आप हैप्पी हुए, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब जरूरी नहीं है कि वो मिलने के बाद आपको आनंद ही हो, आप हैप्पीनेस ही आओ. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक ब्लैंकनेस आ जाता है कि ये तो हो गया, अब क्या. मैंने होंडा सिटी तो ले ली, एम आई हैप्पी? नहीं यार. क्योंकि मैं जब भी होंडा सिटी से आ रहा था तब बाजू में कोई तो BMW से जा रहा था, तो इमीडिएटली मेरी अभिलाषा BMW की हो गई. अभी अब मैं सोचता हूं कि और ज्यादा कैसे कमाऊं और वो BMW कैसे लूं. आपकी ये जो अभिलाषाएं होती है, बहुत सारे लोग, मैंने जब लोगों को पूछता हूं कि व्हेन यू विल बी हैप्पी, तो लोग कहते हैं कि मैं आईफोन लूंगा तो मैं हैप्पी बनूंगा, मैं ये लूंगा तो मैं हैप्पी बनूंगा. एक मेरे स्टूडेंट ने, एक आदमी ने मेरे किसी कमेंट में ही लिखा है, आई विल बी मोस्ट हैप्पी इफ आई डाई व्हाइल आई एम स्लीपिंग. मैंने उसको पूछा, क्यों भैया, मरने की इतनी जल्दी हो गई है आपको, और अगर आप नींद में ही मर गए तो हैप्पी कैसे रहोगे? अब हैप्पीनेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है. ओके, एक आदमी पेड़ के नीचे ऐसे पड़ा था, आराम से लेटा हुआ था और ऐसे पैर वैर हिलाते ऐसा कुछ खा रहा था और गाने गा रहा था, मजे से गाने गा रहा था. दिन में. तो उसका एक फ्रेंड होगा या पड़ोसी एक जा रहा था, वो बोला, अरे क्या कर रहा है बे, काम नहीं धंधा नहीं, यहाँ पड़ा हुआ है, जा कुछ काम धंधा कर. तो बोला, क्यों? तो अरे काम धंधा करेगा, पैसे कमाएगा. तो बोला, फिर? अरे फिर क्या, अच्छा घर लेगा, खुद का घर लेगा. तो बोला, फिर शादी करेगा, बच्चे होंगे. तो बोला, फिर?
अभी फिर खुश होगा? तो बोला तो अब मैं कहां दुखी हूं, अब भी तो मैं जिंदगी के मजे ही ले रहा हूं, अभी भी मैं खुश ही हूं। दिस इज माई हैप्पीनेस। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उस आदमी के जैसे बिना काम धंधा किए ऐसे ही पड़े रहो और खुश रहो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता। बिना काम किए आपके डैडी मम्मी या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई रिटायर्ड, इमीडिएटली रिटायर्ड पर्सन अगर हो तो देखिए बिना काम के वो कैसे फ्रस्ट्रेट होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो भूल ही जाते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, दूसरे दिन, रिटायरमेंट के दूसरे दिन भी बैग ब्रीफकेस भर के ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। घर के लोग बोलते हैं भाई साहब आप रिटायर हो चुके हो, नाउ बी हैप्पी। तो क्या हैप्पी होने के लिए आप रिटायरमेंट की राह देखोगे कि कब आपके सारे कर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पूरी हो जाएगी और अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आई एम हैप्पी? हाँ, अगर आपको उसके लिए 40 साल राह देखनी हो तो आप देखिए। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी टूडे एंड दैट इज वाई जस्ट फॉर टूडे आई विल बी हैप्पी। ये मेरा हैप्पीनेस डे है, दिस इज माई हैप्पी डे। और इसके लिए अब ये भी मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह उठने के बाद अरे क्या यार आज नींद बहुत पूरी नहीं हुई, अब मैं दिन भर क्या करूंगा, कंटाला है यार। उनकी शुरुआत ही ऐसे होती है दिन की, तो वो हमें नहीं करना। तो उसके लिए सिंपल सा रास्ता मैं बताऊं आपको, सिंपल। शायद ये करने के बाद आपके घर के लोग आपको पागल समझेंगे, आपकी बीवी तो पक्का पागल समझेगी आपको, या फिर वो उसको डाउट आएगा, क्यों भाई बहुत खुशी हो रही है, बहुत फुदक रहे हो आज, हाँ बात क्या है? ये सवाल आपको आने चाहिए आपके घर वालों से। तो क्या करना है आपको, जैसे सुबह उठोगे बहुत सारे आपका तो ये कल का दिन होगा, तो आज ही बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने, जिंगल्स, भले वो बच्चों के हो बड़ों के हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ऐसे जिंगल सोच के रखिए। और एक चीज जो मैंने फ्रेंड ने मुझे बताई कि सुबह सुबह उठकर हैप्पी होने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलता हूं। मैं बोला क्या? उसने कहा आइसक्रीम, आहा अ न्यू डे एंड आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूं आज के दिन, सो हैप्पी। ऑफ कोर्स ये भी एक हैप्पीनेस का कारण हो सकता है कि आप जिंदा तो हो। कितने लोग ऐसे थे जो रात को कल सो गए लेकिन आज उठे नहीं सुबह। तो जैसे आप उठोगे सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग मतलब पंकज उदास की मनहूस उदास गजलें बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों को आदत होती है ये। मैं तो कहूंगा कि दर्द भरे गाने, हाँ अगर आपका ब्रेकअप वकअप हो गया तो बात अलग है, लेकिन दर्द भरे गाने सुनिए ही मत। वो आपके मन को उदास डल कर देते हैं, आपको लाइफ को डल कर देते हैं। जोश भरे गाने, हैप्पी सॉन्ग्स गाइए, जिंगल्स गाइए, आपके बचपन के गाने गाइए। उठ के आप जब नहाने के लिए जाओगे तब भी टॉवेल हाथ में लेके जिंगल गाते हुए ही जाइए, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। यू हैव टू। घर के लोग देखने चाहिए भाई इसको क्या हो गया आज, आपकी बीवी ने सोचना चाहिए कुछ लफड़ा तो नहीं है, बहुत खुश हो रहे हैं आज। जब ये होगा तब शुरुआत होगी आपके हैप्पी डे की। गाना, अच्छे अच्छे हैप्पी गाने गाना, ये आपके जीवन को हैप्पी बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। विस्लिंग, कैन यू विसल? विसल पे गाना गाइए। आप जब बस से, ट्रेन से ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तब गुनगुनाइए, गाना गुनगुनाइए। हाँ ये देखिए कि आपके बाजू के सीट पर कोई लड़की वड़की तो नहीं बैठी है, नहीं तो आप गाना गुनगुनाएंगे कोई प्यार का हैप्पी गीत और उन्हें तो गलत फहमी हो जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी काम आप दिन भर करोगे वो काम करने से पहले, सपोज आपको कोई 4 फाइलें एक्स्ट्रा करने के लिए या 2 प्रोग्राम एक्स्ट्रा करने के लिए दिए हैं, हर काम करने से पहले आंखें बंद कीजिए और बोलिए वाओ व्हाट अ डे, आज ये मैं करूंगा,
फॉर अ फैंटास्टिक हैप्पी डे एंड डू इट हैप्पीली। करके देखिए दोस्तों, हमारे पर्सनालिटी का हैप्पीनेस एक ऐसा पहलू है जिसे आप अगर तराशोगे तो आपका जीवन जो है वो शाइन ब्राइट ग्लिटरिंग होने लगेगा। और ये हैप्पीनेस बहुत इन्फेक्टिव होता है। जब आप हैप्पी होते हो, आप आपके आजू बाजू का माहौल बदल देते हो। आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में, आजू बाजू में ऐसे लोग रहेंगे जो हमेशा हैप्पी होते हैं, हमेशा जोक सुनाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं, और जिनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। आप आपके दुख दर्द सारे भूल जाते हो। तो क्यों ना आज सिर्फ एक दिन के लिए उनकी जिंदगी जिए और खुद भी आनंदी हैप्पी हो जाए और दूसरों को भी हैप्पी कर दे। सो वेरी वेरी हैप्पी डे फॉर टुमारो। अब रात को आने के बाद क्या करना है? अरे यार, ये तो टास्क के ऊपर टास्क देता जा रहा है, देखना बंद करना पड़ेगा ये वीडियो। वो डायरी हमें याद दिलाती है कि मैंने खुद से क्या वादा किया था। 31 days 31 टास्क आई विल कंप्लीट, इजंट इट? बोर होता है कभी कभी, बीच में छोड़ने का मन करता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये 19th डे है। और साइकियाट्रिस्ट, शास्त्र, साइंटिस्ट सब लोग कहते हैं अगर कोई भी चीज 21 डेज आप रेगुलर करते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम आदत बन जाती हो। अगर आपने रोज सुबह 21 डेज, अगर आप सुबह 5 बजे उठे तो उसके बाद 22nd डे से उसके बाद एक ऐसी आदत लग जाएगी कि आपको कभी अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। 5 बजे आपको अपने आप जाग आ जाएगी। तो ये 19 डे है, हैव सम पैशंस, छोड़ मत दीजिए बीच में, बी हैप्पी। और इसीलिए मैंने 19 डे लिया है हैप्पीनेस डे। हैप्पी डेज आर हियर अगेन। सो फ्रेंड्स, आज ही आपके कल के हैप्पी डे के लिए बहुत सारे गाने, जिंगल्स जमा करके रखिए, सोच के रखिए। बचपन से लेके आज तक नाचिए, गाइए, जस्ट डांस इन द होम एंड मेक एवरीवन हैप्पी with some jokes, with some songs, with your laughter and with your presence। और फिर देखिए, जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि आई लाइक हिज कंपनी बिकॉज आई फील सो स्ट्रेसलेस एंड आई फील सो हैप्पी, दैट पर्सन आप बनने जा रहे हो, क्योंकि कल आपका हैप्पी डे है। सो वेरी वेरी हैप्पी डे। हैव अ नाइस डे। Thank you very much.